क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, मेक अ लिस्ट ऑफ what the Harappans ate and put a tick mark against the things you eat today. यही क्वेश्चन परसों हम डिस्कस कर रहे थे डे बिफोर यस्टरडे, जिसमें हमने कहा था कि जो हड़प्पा के पीपल थे वो क्या थे, वेज और नॉन वेज दोनों आइटम्स खाया करते थे, एज वेल एज द मिल्क प्रोडक्ट्स और कल्टिवेटेड आइटम्स, उन सबको खाते थे और उनमें से मोस्टली हम आज भी खाते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि जो आप लोग खाते हैं उनके बाद में आप टिक कर देना। सो आंसर 5, हिस्ट्री चैप्टर 3 in the earliest city. Earliest city. Okay. So answer 5. So the things Harappan people were eating. The things that Harappan people were eating. इनके एक लिस्ट बनानी है। तो अगर आप मिल्क प्रोडक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे मिल्क प्रोडक्ट्स। मिल्क प्रोडक्ट में क्या क्या हो जाएंगे हमारे, ये साइनिंग कर रहा है, थोड़ा इनसे लिख दें। चलो मिल्क प्रोडक्ट्स यहाँ लिख देंगे हम। मिल्क प्रोडक्ट्स इसमें क्या जाएगा, मिल्क, घी एंड कर्ड। घी, कर्ड और छाछ और मट्ठा भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख लें। और जो वेजिटेरियन होते थे वो क्या खाते थे, वेजिटेरियन वाले खाते थे क्या, वेजिटेरियन। ये लोग खाते थे वेजिटेबल्स, wheat and rice, wheat, rice, pulse। और जो नॉन वेजिटेरियन होते थे, नॉन वेजिटेरियन, ये लोग क्या करते हैं, मीट of sheep, goat and bear, इनका लगभग मीट खाया करते थे। और इसमें कहा गया है कि नेक्स्ट पार्ट इसका है, हम इनमें से और क्या खाते हैं करके। अच्छा, ऑयल सीड में आप कर सकते हैं, तो इसमें ऑयल सीड में आप क्या कर सकते हैं, लाइन सीड और मस्टर्ड। अगर ऑयल सीड की आप बात करते हैं, ऑयल सीड, ऑयल सीड्स, लाइन सीड एंड मस्टर्ड। ये सरसों और राई कहते हैं इसे, ये राई हो गया, सरसों हो गया, मस्टर्ड ऑयल के तौर पर इनको यूज करते हैं हम।
अब इनमें से आजकल हम क्या क्या चीजें खाते हैं? आप जो खाते हैं आप वो लिख सकते हैं। अब मुझे तो लगता है कि आजकल भी हम लोग सभी सारी चीजें खाते हैं। ये वाइल्ड फ्रूट्स और फ्रूट्स भी लिख सकते हैं आप, मतलब को लिख देंगे वाइल्ड फ्रूट्स एंड फ्रूट्स, वाइल्ड फ्रूट्स एंड फ्रूट्स, ये हो गया। और इससे अगर आप देखेंगे nowadays we eat almost the above things. We used to eat almost things which have above mentioned, which have above mentioned. जो हमने लास्ट टाइम किया बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि जो हम प्रेजेंट टाइम है लगभग हम वो सारी चीजें खाती हैं जो हमने ऊपर लिखी है। दिस इज द आंसर ऑफ द फिफ्थ क्वेश्चन। तो यहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स भी लिख सकते हैं, तो हमारा आ गया डियर आ गया उसमें, वाइल्ड एनिमल में किस भी लिख सकते हैं। तो लिखते रहे बेटा। ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन कब लिखा जाएगा? जब आप इसको पूरा कर लेंगे। सौर्य प्रताप सिंह। सर वीडियो बार-बार ब्लर हो जाती है बीच में। ब्लर हो जा रहा है? वही चलो जितना दिखाई दे रहा है उतना लिख लो। ठीक है ठीक है। हाँ क्षितिज गुप्ता। क्षितिज अनम्यूट योरसेल्फ अगेन। सर मैं कह रहा हूँ कि सर पहली चीज तो सर नॉन वेजिटेरियन में अंडे भी आ सकते हैं ना सर? आ सकते हैं, लिखो। और सर मीट सर मैं पूछ रहा हूँ सर, यहाँ पे अपने उनके वो टिक नहीं लगाया, मतलब उनके आगे। अच्छा तो मैं नीचे लिख सर दिया। मतलब सर क्वेश्चन में तो उन्होंने वही पूछा है ना कि सर टिक इन फ्रंट ऑफ द थिंग वी ईट। अच्छा तो आप टिक कर सकते हैं, मैंने नीचे लाइन लिख दी है, वो भी समझ नहीं आया तो ऐसे कर दो। मिल्क प्रोडक्ट हम सारी चीजें खाते हैं आजकल, खाते हैं। ओके सर। ये ऐसा कर दो। और सर जैसे आपने 1 2 3 4 5 करके एक एक लाइनें लिखनी है वैसे लिखे, या फिर सर पहले मिल्क घी सर अलग अलग लिख दें सारे, या फिर मिल्क प्रोडक्ट की अलग कैटेगरी बनाए वेजिटेरियन। और सर आप वो कैसे अपने लिखते हैं बेटा? वेजिटेरियन क्या लिखा है सर? वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, वेज और नॉन सर वो वेज। रियल लिखा है आपने, सर वेजिटेरियन लिखा है सर, वेजिटेरियन लग रहा है। वेजिटेरियन। अच्छा सर, ओके सर। वेज और नॉन वेज कहते हैं। ओके सर। यस। ओके सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन मैं थोड़ा साइड होकर रीड कर ले रहा हूं। द क्वेश्चन इज डू यू थिंक दैट लाइफ ऑफ द फार्मर्स एंड हर्डर्स who supplied food to the Harappan cities was different from that of the farmers and herders?
you read about in chapter 3, ये present for your answer लिखा है ना, it means जो gathering growing food वाला है उस वाले चैप्टर और इस चैप्टर में यहाँ के फार्मर्स और हर्डर्स कैसे डिफरेंट है करके। तो फूड टू द हड़प्पन सिटी नो अबाउट द एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक एनिमल्स। अच्छा, ठीक है। उसमें लगभग क्या था, शिफ्टिंग कल्टीवेशन ज्यादा चलता था, उनको हम फॉरेस्ट डेवलप भी कर सकते थे, जो कल्टीवेशन कम करते थे और फॉरेस्ट के जो प्रोडक्ट थे होते थे उनका यूज ज्यादा करते थे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड वाला। तो उसका मतलब क्या था, गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड में उन्होंने इतना अच्छी तरह से खेती करना नहीं सीखा था, और जो इन द अर्लियर सिटीज है यहाँ पर उन्होंने लगभग खेती करना सीख लिया था, चाहे शिफ्टिंग कल्टीवेशन ही क्यों नहीं कर रहे थे। और यहाँ पर लगभग इनने धीरे धीरे एनिमल्स को डोमेस्टिकेटेड करना सीख लिया था, पालना सीख लिया था। फूड और चलो, मुझे लगता है सब लोगों ने लिख लिया होगा। अब मैं आंसर रब करने जा रहा हूँ, नेक्स्ट आंसर लिख देता हूँ। अगर कोई ऐसा है जिसने नहीं लिखा है तो जल्दी से हमें क्या करे, यहाँ पर एक सिग्नल दे दे। क्षितिज गुप्ता कुछ कहने जा रहे हैं, नहीं लिखा है क्या? क्षितिज आपने नहीं लिखा है? यस सर, मैं कह रहा था सर सिर्फ थोड़ी देर रुक जाइए सर, आखिरी की 2 लाइनें पे हूँ। अच्छा, उदित कसवादन क्या कर रहे होंगे? जी उदित। सर ये क्या लिखा है यहाँ पे? हाँ जी, फोर्थ ऑयल सीड, लिंसेड एंड मस्टर्ड ऑयल ऑयल। सीड के बाद क्या लिखा है? तो ऑयल सीड के बाद क्या लिखा है? वाइल्ड रूट्स एंड फ्रूट्स नीचे। नहीं सर, ऑयल सीड ये है LINHEED, LINHEED, लिंसीड कहते हैं इसे। लाई का तेल जानते हो? So nowadays we use to and mustard oil। नहीं सर नीचे और सबसे नीचे nowadays we use to। Nowadays we used to eat almost things which have above mentioned। हम आजकल भी लगभग सारी चीजें खाते हैं जिन्हें हम ऊपर लिख चुके हैं। अब हो गया सर? अब मैं रख कर दूं इसको। बेटा अब भी जिसने नहीं लिखा है अब वो क्या करेगा, बाद में लिख लेगा, फिर इतना समय कैसे होगा? तो आपको फिर ऐसे भेज सकते हैं हम। चलो, now we are going to drop। कल्पगिराज, what will be the answer of the next question? कल्पगिराज बता भाई।
सल्फेट के अम्लीय ट्यूब आ रहे हैं। जी सल्फेट कैसे सुनना चाह रहे थे हम? आंसर अनम्यूट योरसेल्फ कल्पक जी। नहीं हो पा रहे हो? नेटवर्क प्रॉब्लम है फिर आपके यहाँ, नहीं हो पा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, हमें डिस्कस कर लेंगे। आंसर 6 है तो उसमें लिखेंगे farmers and others who gave food to the Harappan city knew about agriculture and domestication of animals. तो नंबर 1 यही से लिखते हैं, farmers and others knew about cultivation and domestication of the animals. डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स मींस जो वहां के एनिमल्स को रियर करना जानते हैं, टेम द एनिमल्स भी लिख सकते हैं इसके लिए आप। अच्छा तो नेक्स्ट लिखेंगे इसमें द फार्मर्स एंड हर्डर्स supplied to the food, supplied the food to city dwellers. सिटी dwellers का मतलब हो गया जो लोग सिटी में रहते हैं। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं अच्छा दे produced food for themselves by agriculture हो गया। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं they were living in huts and कच्चा हाउसेज, हट्स भी लिख सकते हो एंड कच्चा हाउसेज। पहले को आए थे केव्स में रहा करते थे, फिर बाद में हट्स में रहने लग गए। कच्चा हाउसेज they were started
या दे स्टार्टेड लिख सकते हो सीधे इसको, दे वन लिख सकते हो, दे स्टार्टेड यूज द कुक्ड फूड, क्योंकि पहले वो कच्चा खाना खा जाते थे, कच्चा ही मीट खा जाते थे, फिर पका के खाने लगे थे। दे स्टार्टेड यूज्ड टू ईट cooked food, cooked food. Answer is complete within 5 sentences. चलो अब तो बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि लेट्स डू करके, वहां पर कहा गया है डिस्क्राइब 3 इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स इन योर सिटी और विलेज, आर दे लोकेटेड इन अ स्पेशल पार्ट ऑफ द सेटलमेंट, व्हाट आर द एक्टिविटीज दैट टेक प्लेस इन दीज बिल्डिंग्स। अब आप इसमें क्या करेंगे, आपके आसपास की ऐसी कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है या कोई ऑफिशियल बिल्डिंग्स है, उसके बारे में आपको मेंशन करना है। कुछ भी नहीं होगा तो आपके आसपास कोई गवर्नमेंट स्कूल होंगे उनके बारे में मेंशन कर देना, पंचायत घर होंगे उसके बारे में मेंशन कर देना, हॉस्पिटल होगा उसके बारे में मेंशन कर देना। हिस्टोरिकल है तो बहुत अच्छा है, किसी के साथ फोर्ट हो गया, टॉम्ब हो गया, या गुरुद्वारा हो गए, टेम्पल्स हो गए। कुछ भी नहीं है तो फिर अपने आसपास की किसी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग का मेंशन करना है आपने। उसमें दो चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, आर देयर एनी ओल्ड बिल्डिंग्स इन योर लोकेलिटी, फाइंड आउट हाउ ओल्ड दे आर एंड हु लुक्स आफ्टर देम। अपने आसपास में जो ओल्डेस्ट बिल्डिंग है उसके बारे में आपने लिखना है। ओल्डेस्ट बिल्डिंग इन योर लोकेलिटी, कम से कम आप ये क्वेश्चन आंसर कर ले। इसके बाद इस चैप्टर में 2 चीजें और बचेंगी आपकी, फंडामेंटल्स एंड क्वेश्चन फॉर्मेशन, वो भी आप खुद करेंगे, वीडियो वॉच करेंगे, उसके आधार पर फंडामेंटल्स और क्वेश्चन फॉर्मेशन करेंगे। तो अभी जो आपको एक्टिविटी क्या है आपके पास, अपने आसपास कोई बिल्डिंग देखनी है, उस ओल्ड और हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है उसके बारे में लिखना है। वो भी नहीं है तो अपने आसपास के किसी स्कूल या हॉस्पिटल के बारे में लिखना है जो अवेलेबल है नियर बाई में, जिसके बारे में आप खुद लिख सकते हैं। Sorry, are you saying something? जी यस ओके। क्षितिज गुप्ता, क्षितिज। सर यस सर मैं पूछ रहा हूँ कि सर ये जो आपने होमवर्क दिया है सर करने के लिए, जी सर मेरे ना सर कोई रिलेटिव है सर, उनके पास एक बिल्डिंग है सर, वो बहुत पुरानी है सर, 60 इयर्स की, मतलब ऐसी सर। जी वेरी गुड। यस सर तो फिर उसके बारे में लिख सकते हैं? उनसे पूछ लेना, जैसा बताएंगे वैसा लिख देना, क्या क्या खाए के लिए फेमस हो। सर नहीं सर, वो तो मैं गया हूँ वहाँ पे सर, मतलब सर मुझे पता भी है। ठीक है, बहुत अच्छा सर एक विलेज में है उनके पास एक बहुत पुरानी। यू कैन विजिट अगेन द ईयर। ओके, लिख लेना फिर। ओके सर, लिख सकते हैं। ओके सर। उदित कसोदन जी, उदित जी सर अबाउट न्यू अबाउट के बाद फर्स्ट वाले में क्या, तो फर्स्ट वाले में न्यू अबाउट के बाद कौन से सेंटेंस में? तो फर्स्ट फर्स्ट यस सर
कल्टीवेशन लिख लिया। क्या? The farmers and herders knew about cultivation and domestication of animals. सर ये नीचे तो सेकंड वाले में जी हर्डर्स के बाद हाँ बेटा, तो सेकंड पैराग्राफ में the farmers and herders supplied सप्लाई और सर ये लास्ट वाला सिटी to the city सप्लाई dwellers, टू दी city dwellers शहर में रहने वाले लोग। ओके सर ये नीचे वाले में सर आपने लाइन छोड़ा है क्या? तो फिफ्थ वाले में सर दे पता नहीं क्या करे भैया। लिख रहे हैं बेटा? यस सर क्षितिज कुछ कह रहे हैं? सर मैं जो मेरा होमवर्क दिया है आपने सर क्वेश्चन 7 सर उसका आंसर सर अभी बता सकता हूँ? बता दो। सर जो मेरा वो है सर उसका आंसर अभी बता सकता हूँ? जी सर आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है। सर मैं बोल रहा हूँ सर उसका आंसर मैं अभी बता सकता हूँ सर होमवर्क का? जी जी Sir, sir, there is a house of my relative. That house is around 60 years old. I remember the main things that we in our today's house that we do not have are that they didn't have coolers or ACs or fan, Okay. and there were also not TV, and the floor was not of these ceramic tiles. ठीक है। The walls were very thick. The walls were very thick ठीक है। compared to today's. Yes yes compared to today's Sir, and buildings, हाँ। yeah, and sir, there in the roof it was nothing, but it was whole made up of the wood. First there was one big log, and on top of the log there were more smaller logs, and on top of that there were wood sheets. चलो ओके बेटा। And then they were stick together very tightly so that water was not able to come inside the house, and there was no sewer piping. Only in the house they made holes like sir in the. अरे वाह भाई वाह, वेरी गुड। चलो ठीक है बेटा, ऐसे लिख लेना है।